हेलो दोस्तों, नमस्कार। एन के स्टोरी इन्फो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आज की कहानी शुरू करता हूँ। पापा की बातों से लग रहा था कि वे बहुत डिस्परेट हैं। मैं चाहता तो बहुत हूँ कि उनसे मिलने का प्रोग्राम बना लूँ, लेकिन नौकरी की बेड़ियों ने ऐसा बांध रखा है कि क्या कहूँ। फ़ोन पर अपने पिता से बात करने के बाद मोबाइल डाइनिंग टेबल पर रखते हुए गौतम परेशान सा हो पत्नी सुबह और बेटे विनीत से कह रहा था, मैंने कल मम्मी को फ़ोन किया था। वे बता रही थी कि आजकल पापा बहुत मायूस रहते हैं। टीवी देखने बैठते हैं तो उन्हें लगता है कि सभी डेली सोप और बाकी कार्यक्रम 60 साल से कम उम्र वाले लोगों के लिए ही है। बालकनी में जाकर खड़े होते हैं तो लगता है कि सारी दुनिया चल फिर रही है, केवल वे ही कैदी से अलग थलग हैं। उन्हें लगने लगा है कि दुनिया में उनकी ज़रूरत ही नहीं है। अब सुबह भी गौतम की चिंता में सहभागी थी। मैंने आज बातें करते हुए उन्हें याद दिलाया कि कितने काम ऐसे हैं जो अब तक अधूरे पड़े हैं और कब से उनको पूरा करना चाह रहे हैं। अब पापा की रिटायरमेंट के बाद क्यों न मम्मी पापा वे सब कर लें। मसलन मम्मी के बाएं हाथ में बहुत दिनों से हो रहे दर्द का ढंग से इलाज, पापा को फुल बॉडी चेकअप और घर में जमा हो रहे सामान से छांटकर बेकार पड़ी चीज़ों को फेंकने का काम भी। पापा किसी बात में रुचि ही नहीं ले रहे, बस शिकायत कि तुम लोग इतना कम क्यों आते जाते हो यहाँ। गौतम के हृदय की पीड़ा मुख से छलक रही थी। मम्मी भी फ़ोन पर अक्सर हमारे नहीं जाने की शिकायत करती है। कल भी कह रही थी कि जब कोई पड़ोसी मिलता है तो पूछ ही लेता है कि कई दिनों से बेटे बहू को नहीं देखा। सुबह बेबस सी दिख रही थी। हमारी प्रॉब्लम जब मम्मी पापा ही नहीं समझ पा रहे हैं तो पड़ोसियों से क्या उम्मीद की जाए। एक दिन भी ना जाओ तो खटक जाता है बॉस को, तुम भी कितनी छुट्टियां करोगी स्कूल की। फिर विनीत की पढ़ाई लिखाई भी है, चलो कोशिश करते हैं इस इतवार को चलने की। गौतम कुछ सोचता सा बोला, दादाजी और दादी जी से मिलने का मेरा भी बहुत मन है, लेकिन इस वीकेंड पर मैथ्स की ट्यूशन में प्रॉब्लम पर डिस्कशन होगी, मैं मिस नहीं कर सकता। 14 वर्षीय विनीत की भाव भंगिमाएं बता रही थी कि आजकल बच्चे पढ़ाई को लेकर कितने गंभीर हैं। कुर्सी से पीठ टिका आंखें मूंद कर उंगलियां चटकाते हुए गौतम गहन चिंतन में डूब गया। उसके पिता अरुण 3 वर्ष पहले निदेशक के पद से सेनानिवृत्त हुए थे। विभिन्न राज्यों में स्थानांतरण और जिम्मेदार पद के कारण अपने कार्यालय में वे खासे व्यस्त रहते थे। रिटायरमेंट के बाद का खाली जीवन उन्हें रास नहीं आ रहा था। मेरठ में अपने पैतृक मकान को तुड़वा आधुनिक रूप देकर बनवाए गए मकान में परिवार के नाम पर पत्नी आशा ही थी। बड़ी बेटी पति के साथ अमेरिका में रह रही थी, इसलिए अरुण और ममता की सारी आशाएं गौतम पर टिकी रहती थी। उनका सोचना था कि मेरठ से नोएडा इतनी दूर भी तो नहीं है कि गौतम का परिवार उनसे प्रत्येक सप्ताह मिलने न आ सके। गौतम विवश था, क्योंकि प्रतिस्पर्धा और व्यस्तता के इस युग में समय ही तो नहीं है व्यक्ति के पास। खाना खाकर विनीत अपने कमरे में जा स्टडी टेबल पर पुस्तकों में खो गया। सुबह सुबह के नाश्ते की तैयारी करने किचन में चली गई और गौतम भी अपनी सोच से बाहर निकल लैपटॉप खोल मेल के जवाब देने लगा। थक कर चूर उन सभी को प्रतिदिन सोने में देर हो जाया करती थी। नोएडा के 3 बेडरूम फ्लैट में रहने वाला गौतम एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत था। पत्नी सुबह वहीं के एक विद्यालय में अध्यापिका थी। गौतम सुबह 7 बजे दफ्तर के लिए घर से निकलता तो रात के 8 बजे से पहले कभी घर वापस नहीं आ पाता था। कभी कभी काम ज़्यादा होने से रात के 12 तक बज जाते थे। विनीत और सुबह सुबह 6 बजे साथ साथ निकलते और एक साथ ही वापस आ जाते थे। विनीत उसी विद्यालय में पढ़ा रहा था, सुबह जिसमें टीचर थी। सुबह जल्दी उठकर सबका ब्रेकफास्ट बना। विनीत और अपना टिफिन तैयार करने के बाद कुछ अन्य कार्य निपटा सुबह 10 मिनट में तैयार हो स्कूल चली जाती थी। शाम को रसोई संभालने का काम सुबह समय ही करती थी। इसके 2 कारण थे। पहला यह कि विनीत और गौतम को उसके हाथ का बना हुआ खाना ही पसंद था। दूसरा, चारों ओर से वह बचत के रास्ते खोजती रहती थी। फ्लैट के लिए गए लोन की कई किस्तें बाकी थी अभी। गौतम और सुबह का लगभग 13-14 वर्ष पूर्व प्रेम विवाह हुआ था।
उस समय सुबह दिल्ली के एक स्कूल में पढ़ा रही थी। IIFT कोलकाता से MBA करने के बाद गौतम ने भी कुछ दिन पहले ही दिल्ली की एक कंपनी में नौकरी शुरू की थी। सुबह से जब उसकी मेट्रो में पहली मुलाकात हुई थी तो दोनों को ही लव एट फर्स्ट साइट जैसा अनुभव हुआ था। पहली नज़र का प्यार जल्द ही परवान चढ़ा और दोनों ने जीवन साथी बनने का फैसला कर लिया। सुबह के परिवार वालों को इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं थी। आशा ने भी इस विजातीय विवाह की सहज स्वीकृति दे दी थी, लेकिन वरुण इस विवाह के विरुद्ध था। बाद में आशा के समझाने पर उसने भी विवाह के लिए हामी भर दी थी। विवाह के बाद कुछ समय तक गौतम सुबह के घर पर रहा। फिर नोएडा की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी से बढ़िया ऑफर मिला तो वहीं किराए का मकान ले लिया। सुबह ने भी तब नोएडा के जाने माने स्कूल में अपनी CV भेज दी। उसके अनुभव व योग्यता को देखकर वहां उसका सिलेक्शन हो गया। विनीत भी तब तक 2.5 वर्ष का हो गया था। सुबह ने उसका एडमिशन अपने स्कूल में करवा दिया। कुछ वर्ष किराए के में बिताने के बाद गौतम ने नोएडा में अपना फ्लैट खरीद लिया। गौतम चाहता था कि वरुण के सेवानिवृत्त होने पर मम्मी पापा उसके साथ ही रहें। यही सोचकर उसने बड़ा फ्लैट खरीदा था, लेकिन वरुण मेरठ में बसने का इच्छुक था। गौतम उस समय थोड़े थोड़े समय अंतराल पर ही माता पिता से मिलने चला जाता था। तब विनीत 4ठी कक्षा में था। बाद में उसकी पढ़ाई का बोझ और बढ़ते ट्यूशन तथा गौतम की प्रमोशन के कारण दफ्तर का काम बढ़ जाने से उनका मेरठ जाना कम हो गया। परिस्थिति को समझे बिना अपने को उपेक्षित माना आशा व वरुण मन ही मन खिन्न रहने लगे। इन दिनों भी वे बार बार फोन कर गौतम को आने के लिए कह रहे थे। कुछ दिन पहले ही विदेश में रहने वाले वरुण के एक मित्र का निधन हो गया था। उस दोस्त से फोन पर वरुण अक्सर बातचीत कर लिया करता था। मित्र की मृत्यु के कारण वरुण अवसाद से घिर गया था। आशा भी इस समाचार से दुखी थी। अपने मम्मी पापा की उदासी से चिंतित हो गौतम ने 3 दिन के लिए मेरठ जाने का कार्यक्रम बना लिया। सुबह और विनीत ने स्कूल से छुट्टी ले ली। गौतम के ऑफिस में यद्यपि शनिवार की छुट्टी रहती थी, किंतु काम की अधिकता के कारण उस दिन ऑफिस जाकर या घर पर ही काम निपटाना पड़ता था। काम वहीं जाकर पूरा कर लूँगा सोचकर उसने लैपटॉप साथ रख लिया। तीनों मेरठ पहुंचे तो वरुण व आशा के शून्य घर में ही नहीं, शून्य चेहरे पर भी रौनक आ गई। सुबह वहां पहुंचकर चाय पीते ही रसोई में जुट गई। विनीत दादाजी को अपने स्कूल और दोस्तों के किस्से सुनाने लगा और गौतम ने ऑफिस का काम निपटाने के उद्देश्य से लैपटॉप ऑन कर लिया। गौतम को काम करते देख आशा ताना मारते हुए बोली, पता है मुझे कि मेरा बेटा बहुत ऊंचे ओहदे पर है, लेकिन ये सब हमें दिखाने से क्या फ़ायदा। तुम्हारे पापा के दिन कितनी मुश्किल से बीतते हैं, पता है तुम्हें। न घर पर चैन न बाहर, बस इंतज़ार करते हैं कि कोई पड़ोसी मिलने आ जाए या फिर दफ्तर से कोई दोस्त फ़ोन कर कहे कि सब बहुत याद कर रहे हैं। अब बताओ ऐसा हुआ है क्या कभी। तुम बंद करो काम और पापा को सारा समय दो आज अपना। वरुण ने आशा की बात आगे बढ़ाते हुए कहा, अरे मैं तो सरकारी महकमे के डायरेक्टर की पोस्ट से रिटायर हुआ हूँ, इतना काम तो मैंने भी नहीं किया कभी। तुम क्या जबरन नोट लेते हो काम अपने ऊपर। पापा प्राइवेट सेक्टर में कंपटीशन इतना बढ़ चुका है कि मैं काम सही ढंग से नहीं करूँगा तो मुझे रिप्लेस करने में उनके 2 दिन भी नहीं लगेंगे। चलिए आपकी बात मानते हुए नहीं करूँगा आज काम, लेकिन 1-2 दिन हम लोग आपके पास रह भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आप लोग ही चलिए ना हमारे साथ। गौतम काम बीच में ही छोड़कर लैपटॉप शट डाउन कर मुस्कुराता हुआ बोला, कहाँ चले, तुम्हारे घर। अरे बेटा, वहाँ भी तुम तीनों रोज़ अपने अपने काम पर निकल जाओगे, मैं और आशा फिर अकेले हो जाएंगे। यहाँ कम से कम पुराने पड़ोसी और यार दोस्त तो हैं। फिर मैं तो दूध सब्जी लेने चला जाता हूँ तो किसी न किसी से दुआ सलाम हो ही जाती है। असली मुश्किल तो तुम्हारी मम्मी की है। यहाँ की किट्टी में छोटी उम्र की औरतें ज़्यादा आती हैं। ये कहते हैं कि उनके साथ बात करूं तो वही सास ननद की शिकायतें लेकर बैठ जाती हैं। फ़ोन पर कितना बतिया लेंगी अपनी हम उम्र सहेलियों के साथ। कहकर वरुण ने आशा की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। आशा ने हम्मी में सिर हिला दिया। सुबह किचन में खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। बाहर निकल अपनी एक सहेली की मम्मी के विषय में बताते हुए वह बोली,
मेरी फ्रेंड शिक्षा की मम्मी उसके पापा के दुनिया से चले जाने के बाद बहुत अकेली हो गई थी। उन्हें बागवानी का बहुत शौक था। छोटा सा किचन गार्डन भी था उनके आंगन में। वे अक्सर फ़ोन पर गार्डनिंग की प्रॉब्लम्स, तरह तरह के पौधे और फूलों की देखभाल और खाद वगैरह के बारे में अपने भैया से डिस्कस करती रहती थी। शिक्षा के मामा यूनिवर्सिटी के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से लेक्चरर थे। उनके कहने पर आंटी ने इस सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाते हुए हाउसवाइफ्स के लिए वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर डालने शुरू कर दिए। धीरे धीरे वे इतनी पॉपुलर हो गई कि लोग सजेशंस मांगने लगे। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जब वे अपने सुंदर सुंदर गमलों और क्यारियों की पिक्स डालती तो लाइक्स और कमेंट की बरसात हो जाती। इससे ज़िंदगी में उन्हें खुशियाँ तो मिली ही, साथ ही वे बिजी भी हो गई। सुबह की बात पूरी होते ही आशा तपाक से बोली, मुझे भी कुकिंग का बहुत शौक है। इनका जहाँ भी ट्रांसफ़र हुआ वहाँ का खाना बनाना सीख लिया था मैंने। हिमाचल प्रदेश के तुड़किया भात और बबरू, मध्य प्रदेश की भुट्टे की किस, गोवा के गोइन रेड राइस और फोनन कड्डी, बंगाल के आलू पोस्तो पिट्ठा, लुच्ची संग छोलार दाल और अरे बहुत कुछ है, सुनोगे? हाँ हाँ, सब सम्मिलित स्वर में बोले। आशा ने दोगुने उत्साह से बोलना शुरू कर दिया। जब गौतम के पापा के साथ मैं इंडिया से बाहर गई थी तो पर हम तो सब गेस्ट हाउस में ठहरे थे, वहाँ कैसे सीखा? वरुण ने आश्चर्यचकित हो आशा की बात बीच में ही काट दी। आपके काम पर चले जाने के बाद मैं हर रोज़ गेस्ट हाउस की किचन में पहुँच जाती थी। भाषा तो नहीं जानती थी वहाँ की, लेकिन खाना बनते देखती रहती थी। फिर इस्तेमाल होने वाली चीज़ों के नाम इशारा से पूछती तो शेफ भी टूटी फूटी इंग्लिश में बता देते थे। सभी ठहाका लगाकर हंसने लगे। सुबह तालियां बातें हुए बोली, वाओ मम्मी, क्या क्या सीखा आपने? फ्रांस में रंग बिरंगे मैकरोनी और जौ के आटे से बनने वाले क्रेप केक, लेबनान में सीखी पिट्टा ब्रेड बनाने की विधि और चने से बने फलाफल जो उसके अंदर भरे जाते हैं। मुझे बहुत तरह की सॉस और डीप बनानी भी आती है, जो आजकल बाज़ार में तरह तरह के नामों में खूब महंगी बिकती है। दादी, क्या कह रही हो आप? मैं अपने फ्रेंड्स को बताऊंगा। नए बातें तो आपके हाथ की बनी चीज़ें खाने की जिद करने लगेंगे। विनीत के चेहरे पर आश्चर्य और उल्लास के भाव एक साथ तैरने लगे। तो आप ये डिशेस बनाकर यूट्यूब पर डाल लो न, पापा बनाएंगे आपका वीडियो। गौतम चहकते हुए बोला, भाई इस बहाने हमें भी रोज़ रोज़ अच्छा खाना मिला करेगा। वरुण खिलखिलाकर हंस दिया। घर के सभी लोग उत्सव सरीखे वातावरण में भीग रहे थे। अगले दिन विनीत दादाजी को वीडियो बनाना और उसे यूट्यूब पर डालना सिखा रहा था। सुबह और आशा तरह तरह के व्यंजनों के विषयों में चर्चा कर रही थी। सबको प्रसन्नतापूर्वक अपने कार्यों में व्यस्त देख गौतम को अपने ऑफिस का काम निपटाने का अवसर मिल गया। रविवार की शाम को वापसी के लिए रवाना होने से पहले सुबह ने 2 टिकट आशा की ओर बढ़ाते हुए कहा, मम्मी ये पापा और आपके लिए मॉरिशस जाने की टिकट है। 15 दिनों के लिए आप दोनों घूम कर आइए। वीज़ा और अराइवल की सुविधा है वहाँ, यानी मॉरिशस पहुंचकर वीज़ा लेना है आपको। इसके लिए सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। सारी उम्र आप बिजी रहे, कहीं गए भी तो ऑफिशियल टूर पर बहुत लोगों के साथ। अब आप दोनों फ्री हैं तो एंजॉय कीजिए एक मस्ती भरे ट्रिप में एक दूसरे की कंपनी को। हमें भी खुशी होगी। अरे लोग क्या कहेंगे, इस उम्र में हम ऐसे ट्रिप पर जाएंगे तो? सकुचाते हुए आशा बोली। सुबह आशा के पास जा उसके गले में अपनी बाहों में डालती हुई स्नेह से बोली, मेरी प्यारी मम्मी, आप और पापा अब तक जिम्मेदारियां निभाते रहे। जिंदगी को आपने बिताया ज़रूर है, लेकिन जिया नहीं। कोई कुछ भी कहे उसकी बात अनसुनी कर आपको एक दूसरे का हाथ थाम कहना चाहिए कि अब तो जी ले। आशा गदगदा हो उठी। इससे पहले कि वह कुछ कहती, गौतम अपने बैग से एक कैमरा निकाल वरुण की ओर बढ़ाते हुए बोला, पापा आपके लिए हमने यह कैमरा खरीदा है। मिररलेस होने के कारण यह हल्का भी है और साइज में छोटा है, लेकिन पिक्स बहुत सुंदर आती हैं इससे। पापा मुझे पता है कि आपको फोटोग्राफी का कितना शौक था। मेरे बचपन की कितनी तस्वीरें खींची थी आपने। फिर बिजी होने से शायद आप अच्छे कैमरे के अभाव में
आपने इस शौक पर लगाम लगा दिया था, लेकिन आप इसे भूले नहीं थे। मुझे याद है कि जब 3 साल पहले चाचा जी का परिवार यहाँ घूमने आया था तो उनकी कैमरे से खींची हुई तस्वीरों को आप कितने ध्यान से देखते थे। आपकी आंखों में एक ललक मुझे साफ साफ दिखाई दी थी उस समय। पापा, जिंदगी के उन पलों को अब कस कर पकड़ लीजिए जो आपको हमेशा लुभाते रहे लेकिन हाथ नहीं आए। मॉरिशस जाकर ढेर सारी फोटो खींचिएगा, बेहद सुंदर है मॉरिशस। आशा व वरुण की नम आंखों से आंसुओं की बूंदें टपकी तो मन में पल रही गलतफहमियां उनकी साथ ही बह गई। सुबह को कुछ दिनों बाद आशा का भेजा हुआ एक यूट्यूब लिंक मिला जिसमें आशा ने हमस नामक डीप को कई प्रकार से बनाया सिखाया था। हमस एक प्रकार की चटनी होती है जो छोले से बनाई जाती है। आशा ने चुकंदर, शिमला मिर्च, गाजर व मटर का प्रयोग करते हुए चटनी के विभिन्न रूप प्रदर्शित किए थे। वीडियो में आशा ने यह भी बताया कि हमस न केवल खाने में स्वादिष्ट होती है वरन इसके नियमित सेवन से वजन पर भी नियंत्रण रखा जा सकता है। प्रोटीन व कैल्शियम से भरपूर यह डिश डायबिटीज के पेशेंट के लिए भी अच्छी होती है। इसे मिडल ईस्ट देशों में बहुत शौक से खाया जाता है। सुबह ने वह लिंक अपनी सहेलियों के साथ शेयर किया। आशा को इतनी अच्छी रेसिपी बनाने के लिए बधाई देते हुए उसने कहा कि सभी ने मुक्त कंठ से उस यूट्यूब चैनल की प्रशंसा की है। सखियां अगले व्यंजन की वीडियो आने की आतुरता से प्रतीक्षा कर रही थी। मॉरिशस से लौटने के बाद वरुण ने अपने खींचे हुए फोटो व्हाट्सएप पर भेजे। तस्वीरें इतनी जीवित थी कि दर्शनीय स्थल आंखों के सामने होने का आभास दे रही थी। अगले दिन आशा ने सुबह को फ़ोन पर बताया कि उसका वीडियो देखने के बाद पड़ोस की कुछ महिलाओं ने उससे कुकरी क्लासेज लेने का अनुरोध किया है। कुछ दिनों के बाद गौतम का वरुण का भेजा हुआ एक मेल मिला जिसमें लिखा था कि हिंदी की एक सुप्रसिद्ध पत्रिका में वरुण का लिखा लेख प्रकाशित हुआ है। गौतम ने मेल पढ़ते ही पिता को फ़ोन मिला लिया। वरुण ने बताया कि उसे हिंदी में लिखने की हमेशा से रुचि रही है। अपने कार्यालय की वार्षिक पत्रिका में उससे कहानी या लेख लिखने का अनुरोध किया जाता था। इसके अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष ऑफिस में मनाए जाने वाले हिंदी दिवस में भी वह प्रसन्नतापूर्वक भाग लेता था। वरुण द्वारा भेजे लेख की PDF फाइल डाउनलोड कर गौतम ने पढ़ा तो अभिभूत हो उठा। उस लेख में वरुण ने रिटायरमेंट फेज को जीवन का स्वर्णिम चरण बताया था और इस समय को बेहतर ढंग से जीने के तरीके के विषय में लिखा था। लेख उस चर्चा पर आधारित था जो सुबह और वह समय समय पर उनसे करते रहते थे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपको फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।